Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the second part of the chapter microorganism. In first part we have discussed about three microorganism, about algae, bacteria and fungi. In this part we will discuss about virus and protozoa. So firstly we will discuss about the viruses. दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. वायरसेस क्या होते हैं, वो बॉर्डर लाइन होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होते हैं. इफ़ दे आर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि वो किसी बॉडी के बाहर है, यानी किसी एनिमल या ह्यूमन बीइंग या किसी प्लांट के बॉडी के अंदर नहीं है, वो बाहर है, तो वो विल एक्ट लाइक दे आर डेड. यानी कि अगर वो किसी होस्ट में ना हो, यानी किसी लिविंग थिंग के बॉडी के बाहर हो, तो वो एज अ डेड एक्ट करेंगे. और if they have to act like living or actually be alive, so they have to get somebody's body. यानी कि उन्हें लिविंग लाइव रहने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको किसी बॉडी की ज़रूरत होती है, लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है, लाइक एनिमल, प्लांट और ह्यूमन. दे कॉजेज मोस्ट ऑफ द डिजीजेज लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रोटोजोआ. दीज आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक, यानी दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन ऑन द अदर फॉर देयर फूड. यानी कि वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं. दे मोस्टली फाउंड इन एक्वाटिक, यानी कि ज़्यादातर ये एक्वाटिक होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम in detail. The protozoa plasmodium is a single-celled parasite that causes malaria. यानी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया बीमारी होती है. प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम सिंगल सेल पैरासाइट है. इट इज़ कैरिड फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट व्हेन इन्फेक्टेड ब्लड इज पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो. यानी अगर किसी पर्सन को मलेरिया है और उसे मॉस्किटो ने बाइट किया, उसके ब्लड को सक किया और किसी हेल्दी पर्सन पर जाकर बैठ गया और उसका जो ब्लड है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो गया, तो उससे भी मलेरिया हो जाएगा. यानी कि मॉस्किटो जो होता है वो इस बीमारी को, इस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मतलब कि फैलाता है, स्प्रेड करता है. प्लाज्मोडियम्स लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स टू होस्ट. यानी कि जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होता है उनकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में, दो लिविंग बॉडी में कंप्लीट होती है. फर्स्ट इज़ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड सेकंड इज़ द ह्यूमन बीइंग. यानी कि जो मलेरिया डिजीज़ कॉज होता है ह्यूमन बीइंग में, वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से होता है. सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. Malarial attacks continue over 4 to 6 hours with shaking, chills, high fever and sweating. यानी कि हाई फीवर होता है, पसीने आते हैं, and are often associated with fatigue, headache, dizziness, nausea, vomiting, abdominal cramps, dry cough, muscles or joint pain, etc. are the symptoms of malaria. What is the prevention of malaria? You should take precaution to avoid mosquito bites and reduce your risk of getting malaria. यूज़ अ मॉस्किटो नेट ओवर योर बेड एट नाइट. यानी कि जहाँ पे अगर लगे कि बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं तो हमें मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए रात में. स्प्रे रूम्स एट डस्क विद एन इंसेक्टिसाइड और वेपराइज इंसेक्टिसाइड्स ड्यूरिंग द नाइट. यानी कि स्प्रे करना चाहिए, जो इंसेक्टिसाइड्स आते हैं उनको स्प्रे करना चाहिए. आफ्टर सनसेट वियर लॉन्ग स्लीव्स ट्राउज़र एंड सॉक्स. यानी कि सनसेट के बाद हमें फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए. Apply an insect repellent to your skin and clothes. Cover bedroom doors and windows with fine mesh netting. These are the some precautions to avoid mosquito bites. I hope you will understand about all 5 microorganisms after watching the video. Thank you.